वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है बहुत सारा कारण था, नहीं था? वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा कठिनाई था। क्या था बउआ? किसमें? दोहरे संयोग का अभाव, समान मापक का अभाव, मूल संचय का अभाव, सह विभाजन का स्वभाव, मूल हस्तांतरण की समस्या, और क्या चीज? भविष्य में भुगतान की समस्या। सबका एक लाइन में मतलब लिख सकते थे। आज स्टार पॉइंट हम लोग भारत माता का करेंगे। बहुत भारत माता और रामधारी से दिनकर, दो कविता से मैट्रिक बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आता है, लिखा जाए। स्टार पॉइंट पहले भारत माता कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, भारत माता कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। भारत माता कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। भारत माता कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखिए शब्द। सुमित्रानंदन पंत का जन्म, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के, अल्मोड़ा जिले के, अल्मोड़ा जिले के कौसानी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। कौसानी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। हाँ, उत्तरांचल उत्तराखंड, और उत्तरांचल बोलिए उत्तराखंड देखिए, हुआ था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनके पिता गंगादत्त पंत इनके पिता गंगादत्त पंत और माता सरस्वती देवी थी, और माता सरस्वती देवी थी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किनको बउआ? प्रकृति का कैसा कवि? वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं पल्लव, वीणा,
ग्रंथि, गुंजन आदि। गुंजन आदि, गुंजन आदि। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, चिदंबरा की रचना पर, चिदंबरा की, किसकी रचना पर? चिदंबरा की, चिदंबरा की रचना पर इन्हें, चिदंबरा की रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदंबरा की रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चिदंबरा की रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। किसकी रचना पर? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, किसकी रचना पर? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत माता कविता, भारत माता कविता, भारत माता कविता ग्राम्या काव्य संग्रह से ली गई है। ग्राम्या काव्य संग्रह से ली गई है। ग्राम्या काव्य संग्रह से ली गई है। अच्छा, इनको प्रकृति का क्या कहा जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि के रूप में भी, छायावादी ऐसे न होते बेटा, छायावादी, सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। छायावादी हुआ दीर्घ। सुमित्रानंदन पंत कौन कवि के रूप में हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सुमित्रानंदन पंत का निधन 29 दिसंबर, सुमित्रानंदन पंत का निधन 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का निधन 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। किनका? सुमित्रानंद पंत का निधन 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अब प्रश्न पर आ जाइए। जय वो 1 2 3 4 5 6 6 गो पद है, 6 गो क्वेश्चन है। एक एक पद पर एक एक क्वेश्चन। उद्देश्य से तो अर्थ ऐसी हो रहा है नहीं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो लिखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में, कविता के प्रथम अनुच्छेद में, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का
चित्र प्रस्तुत करते हुए कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत माता भारत चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हर्षिकासन हो जी करते हुए कहते हैं कि भारत माता करते हुए कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करने वाली है पूर्णविराम भारत माता गांव में निवास करने वाली है। भारत माता कहाँ निवास करने वाली है? इसका हरा भरापन खेतों में फैला हुआ है। इसका हरा भरापन खेतों में फैला हुआ है। भारत माता कहाँ चल पुण्यराम भारत माता कहाँ चल धूल भरासा है। 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 भारत माता रोती है। भारत माता रोती है। इसके भारत माता रोती है। इसके आंसू जल के रूप में गंगा यमुना के पानी है। आओ सक जाएगी खड़ा तो बेटा जिसे इसके आंसू जल के रूप में गंगा यमुना के पानी है। इसके आंसू जल के रूप में गंगा यमुना के पानी है। इसके आंसू जल के रूप में गंगा यमुना के पानी है। यह मिट्टी की उदास मूर्ति बनी हुई है। यह मिट्टी की उदास मूर्ति बनी हुई है। पूर्णविराम मोहित आज बुआ जा एकदम बैठो आबो निकलो तीनों तेजी में बैठो थोड़ा तेजी में दौड़ के। दूसरा क्वेश्चन है तेजी में आइए बैठे इसमें। अभी कॉमन नंबर क्वेश्चन का पहला था कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता के चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करने वाली है। ओके इसका हरा भरापन खेतों में फैला हुआ। भारत माता का आंचल धूल से भरा हुआ है। यह रोती है। इसके आंसू जल के रूप में गंगा यमुना का पानी है। और यह मिट्टी की उदास मूर्ति बनकर स्थित है। यह मिट्टी की उदास मूर्ति बनी हुई। यह मिट्टी की उदास मूर्ति कॉमन नंबर दूसरा भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। दूसरा न बउआ लिखा जाए। दूसरा भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता का दीनता से माने गरीबता जगह को भारत माता का क्या लिखे। भारत माता का पलक क्या लिखे। हमने लिखाया क्वेश्चन भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो आपने लिखा भारत माता का दीनता दर्दीर्घी का भारत माता का दीनता से पलक
पलक झुका हुआ है, दीनता से पलक झुका हुआ है, दीनता से पलक झुका हुआ है। दृष्टि नीचे है, दीनता से पलक झुका हुआ है, दृष्टि नीचे है। भारत माता का पलक दीनता से झुका हुआ है, दृष्टि कहाँ है? नीचे है। नीचे है। दृष्टि नीचे है। इसके होठों पर, इसके होठों पर लंबे समय से दृष्टि नीचे, इसके होठों पर लंबे समय से रोदन रहा है, इसके होठों पर लंबे समय से रोदन रहा है, रोदन इसके होठों पर लंबे समय से युग युग के अंधकारों से, युग युग के अंधकारों से इसका मन, युग युग के अंधकारों से इसका मन दुखी है, युग युग के अंधकारों से इसका मन, इसलिए यह अपने घरों में, इसलिए यह अपने घरों में विदेशी बनकर, इसलिए यह अपने घरों में विदेशी बनकर स्थित है, इसलिए यह अपने घरों में विदेशी बनकर स्थित है। कॉमा नंबर, कविता में कवि भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है? लिखिए, कविता में कवि भारतीयों का, एगो की किया था, कविता में कवि भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है, ऐसे ऐसे बनाया और लिख दिया कवि भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है। आप लोग वैसा कव में से नहीं है? नहीं। कविता में कवि भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है ना, तो कविता में कवि भारतीयों का चित्र, कविता में कवि भारतीयों का चित्र, कविता में कवि भारतीयों का चित्र खींचते हुए, कविता में कवि भारतीयों का चित्र खींचते हुए, कविता में कवि भारतीयों का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि, कविता में कवि भारतीयों का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि भारत माता के, भारत माता के 30 करोड़ संतान, भारत माता के 30 करोड़ संतान, भारत माता के 30 करोड़ संतान नग्न शरीर, 30 करोड़ संतान नग्न शरीर, 30 करोड़ संतान नग्न शरीर, भूखे, नग्न शरीर भूखे, शोषित, शोषित कौमा दे देखे ना, शोषित, शोषित, बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र के कौमा, बिना वस्त्र के कौमा, मूर्ख, बिना वस्त्र के कौमा मूर्ख कौमा, असभ्य,
असभ्य, अशिक्षित, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन और गरीब है, और गरीब है, और क्या है? गरीब। इसलिए भारत माता का मस्तक झुका हुआ है, इसलिए भारत माता का मस्तक झुका हुआ है, इसलिए भारत माता का मस्तक झुका हुआ है। और ये वृक्ष के समीप, और ये वृक्ष के समीप निवास करने वाली, वृक्ष के समीप निवास करने वाली बनी हुई है, और यह वृक्ष के समीप निवास करने वाली बनी हुई है। क्या बाबू? और ये वृक्ष के समीप निवास करने वाली बनी। पूर्ण विराम दिए। VVI क्वेश्चन था, कविता में कवि भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है? तो कविता में कवि भारतीयों का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि भारत माता का 30 करोड़ संतान नंगे, भूखे, बिना कपड़ा के, बिना हथियार के, शोषित, असभ्य, अशिक्षित और गरीब हैं। इसलिए भारत माता का मस्तक झुका हुआ है और यह वृक्ष के समीप निवास करने वाली बनी हुई है। क्या बउआ? वेरी गुड। आप क्लास रेगुलर करते हैं? आप रोज आ रहे हैं? तो फिर एब्सेंट भी आप करते हैं। कॉमन नंबर चौथा, वेरी गुड। भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता? मैंने हंसती है ना, तो लगता है अंदर से कोई प्रॉब्लम है। क्यों भाई, क्या बात है? तो लिखें, भारत माता का सुनहला फसल, सुनहरा की सुनहला, सुनहला, भारत माता का सुनहला फसल, सुनहला, सुनहरा होता है ना, सुनहरा फसल अंग्रेजों के, भारत माता का सुनहरा फसल अंग्रेजों के पैरों तले, अंग्रेजों के पैरों तले दबाए जा रहे हैं। भारत माता का सुनहला फसल अंग्रेजों के पैरों तले दबाए जा रहे हैं। अंग्रेजों के पैरों तले क्या किए जा रहे हैं? दबाए जा रहे हैं। भारत माता का सुनहला फसल अंग्रेजों के पैरों तले दबाए जा रहे हैं। भारत माता धरती जैसी, भारत माता धरती जैसी, भारत माता किसके जैसी जी? सहनशील बनी हुई है। भारत माता धरती जैसी सहनशील बनी हुई है। भारत माता धरती जैसी सहनशील बनी हुई है। भारत माता धरती जैसी सहनशील। यह उदास है, यह उदास है, कौमा, यह उदास है, अंदर से रोती है, यह उदास है, अंदर से रोती है, यह उदास है, अंदर से रोती है, फिर भी अंदर से रोती है, फिर भी अपने होठों पर रोती है, फिर भी अपने होठों पर मुस्कान लाई हुई है। होठों पर क्या लाई हुई है? फिर अपने होठों पर मुस्कान लाई हुई है। इसका मुस्कान, इसका मुस्कान, इसका मुस्कान राहु से ग्रसित,
इसका मुस्कान राहु से ग्रसित, चंद्रमा के समान, इसका मुस्कान राहु से ग्रसित चंद्रमा के समान दिख रहा है। इसका मुस्कान राहु से ग्रसित चंद्रमा के समान है। राहु से ग्रसित चंद्रमा के समान के इसका मुस्कान राहु से ग्रस्त चंद्रमा के समान है। यहाँ पे इसीलिए भी घुस सकता था, इसलिए भारत माता का मुस्कान जो राहु से ग्रसित चंद्रमा के समान। कोई दिक्कत? कौन नंबर? पचमा। कभी भारत माता गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहा? लिखिए। भारत माता की भाव भारत माता का भाव चिंतित है। भारत माता की भाव चिंतित है। चिंतित है। भारत माता की भाव चिंतित है। पृथ्वी पृथ्वी अंधकारों से युक्त है। पृथ्वी अंधकारों से युक्त है। पृथ्वी अंधकारों से आकाश बाष्पों से घिरा है। पृथ्वी अंधकारों से इसकी मुख की शोभा चंद्रमा से इसकी मुख की शोभा चंद्रमा से उपमा देने योग्य है। इसकी मुख की शोभा चंद्रमा से उपमा देने योग्य है। चंद्रमा से उपमा देने योग्य है। इसकी मुख की शोभा चंद्रमा से उपमा देने योग्य है। इसलिए कभी योग्य, इसलिए कभी योग्य है। इसलिए कभी इसकी मुख की शोभा चंद्रमा से उपमा देने योग्य। इसलिए कभी भारत माता को ज्ञानवान, इसलिए कभी भारत माता को ज्ञानवान होते हुए भी मूर्ख कहा है। ज्ञानवान होते हुए भी मूर्ख कहा है। भारत माता गीता के ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाली है। भारत माता गीता के ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाली है। भारत माता गीता के ज्ञान को भी क्या करने वाली है? प्रकाशित करने वाली है। कौन नंबर जी? छठा। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? छठन बाबू लिखो। भारत माता का तप संयम, भारत माता का तप संयम, कवि की दृष्टि में भारत माता का तप संयम, या डायरेक्ट क्या लिखे है? भारत माता का तप संयम इसलिए सफल है कि यह अपने बच्चों को
अहिंसा रूपी, यह अपने बच्चों को अहिंसा रूपी भारत माता का तप संयम इसलिए सफल है कि अपने बच्चों को अहिंसा रूपी स्तनपान कराई है, अपने बच्चों को अहिंसा रूपी स्तनपान कराई है, यह अपने बच्चों को अहिंसा रूपी स्तनपान कराई है। यह लोगों के मन के भय को, यह लोगों के मन के भय को, यह लोगों के मन के भय को दूर करने वाली है, यह लोगों के मन के भय को दूर करने वाली है। संसार की माँ है, संसार की माँ है, लोगों के मन के भय को दूर करने वाली है, संसार की माँ है। और जीवन को विकास करने वाली है, संसार की माँ है और जीवन को विकास करने वाली है, संसार की माँ है और किसको जी? जीवन को विकास। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन था, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो कवि की दृष्टि में भारत माता का तप संयम इसलिए सफल है कि भारत माता जो है अहिंसा, अपने बच्चों को अहिंसा रूपी स्तनपान करा रही है, यह लोगों के मन के भय को क्या करने वाली है? दूर करने वाली है, संसार की माँ और जीवन को विकास करने वाली। कौन? क्वेश्चन नंबर 7 स्वर्ण सस पर लुंठी धरती सस से मन कुंडी 7 के काली का प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड, कौन पंक्ति? प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड भारत माता शीर्षक कविता से, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड भारत माता शीर्षक कविता से लिया गया है, शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, शीर्षक से लिया गया इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। कवि कहते हैं कि भारत माता का सुनहरा फसल, कवि कहते हैं कि भारत माता का सुनहरा फसल अंग्रेजों के, अपन बेटा से भी नहीं कह सकती है, दर्द दुख हो, बेटा से कहेगी तो लड़े झगड़ेगा भाई। तो भारत माता, कवि कहते हैं कि भारत माता का सुनहरा फसल अंग्रेजों के पैरों तले, अंग्रेजों के पैरों तले दबाए जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि भारत माता का सुनहरा फसल अंग्रेजों के पैरों तले दबाए जा रहे हैं। अंग्रेजों का सोने फसल अंग्रेजों, भारत माता का कहते हैं कि पैरों, किसका जी?
सुनहरा फसल अंग्रेजों के पैरों तले दबाए जा रहे हैं। भारत माता धरती जैसी सहनशील, भारत माता धरती जैसी सहनशील उदास मन वाली, भारत माता धरती जैसी सहनशील उदास मन वाली बनी हुई है, बनी हुई है। भारत माता धरती जैसी सहनशील और उदास मन वाली बनी हुई है। यह रोती है, यह रोती है, फिर भी, यह रोती है फिर भी अपने होठों पर, यह रोती है फिर भी अपने होठों पर, यह रोती है फिर भी अपने होठों पर मुस्कान लाई हुई है, अपने होठों पर मुस्कान लाई हुई है। इसका मुस्कान, इसका मुस्कान राहु से ग्रसित, इसका मुस्कान राहु से ग्रसित, इसका मुस्कान राहु से ग्रसित शरद ऋतु के चंद्रमा के समान लग रहा है। इसका मुस्कान शरद ऋतु के, इसका मुस्कान राहु से ग्रसित शरद ऋतु के चंद्रमा के समान लग रहा है। इसका मुस्कान जो है राहु से ग्रसित शरद ऋतु के चंद्रमा के समान, किसका? पूर्ण नाम दिए, कॉमन नंबर। चिंतित भुरटी क्षिति स्तिम्रांकित नमित नयन बाष्प आच्छादे, 7 के खा। प्रस्तुत पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भागदू के, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भागदू के, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भागदू के, प्रस्तुत गोधूली भागदू के पदखंड, गोधूली भागदू के पदखंड भारत माता, पदखंड भारत माता शीर्षक कविता से, भारत माता शीर्षक कविता से लिया गया है, भारत माता शीर्षक कविता से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भागदू के पदखंड भारत माता शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि, इसके कवि, इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इसके कवि कौन हैं? इसके कवि सुमित्रानंद पंत, पूर्ण विराम पर आप चेंज करके। कवि कहते हैं कि भारत माता की, कवि पर आप चेंज किए ना, कवि कहते हैं कि भारत माता की भाव चिंतित है, भारत माता की भाव चिंतित है। पृथ्वी अंधकारों से युक्त है, पृथ्वी अंधकारों से युक्त है। आकाश बाष्पों से घिरा है, पृथ्वी अंधकारों से युक्त है, आकाश बाष्पों से घिरा है, आकाश बाष्पों से घिरा है। इसकी मुख की शोभा,
इसकी मुख की शोभा चंद्रमा से, इसकी मुख की शोभा चंद्रमा से उपमा देने योग्य है। इसकी मुख की शोभा चंद्रमा से उपमा देने योग्य है। या ज्ञानवान होते हुए भी, यह ज्ञानवान होते हुए भी, यह ज्ञानवान होते हुए मूर्ख बनी हुई है। यह ज्ञानवान होते हुए मूर्ख बनी हुई। के बउआ? भारत माता का तब से हम सफल ही अपने बच्चों को अहिंसा रूपी स्तनपान कर रही है। यह लोगों के मन के भय को दूर करने वाली, अंधकार को दूर करने वाली है, संसार की माँ और जीवन को भी विकास करने वाली के। कोई दिक्कत बाबू है? तो आज इतने हिंदी दीजिए नहीं। अब कल सुनिए, अब देखिए इंटरेस्टेड चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, जारी प्रसाद द्विवेदी, ललित निबंध है। और एक है जनतंत्र का जन्म, रामधारी से दिनकर, बड़ा खूबसूरत सा पंक्ति है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने, सुनो पढ़िएगा मजा आएगा। सदियों की ठंडी बुझी, पंक्ति क्या है, 4 लाइन पढ़ देते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है। दो रात समय का घर घर ना सुनो सिंहासन खाली करो की जनता। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि ये जो कवित्वा लिखे हैं सुमित्रानंद पंत, जब भारत माँ देश गुलाम था, जब देश गुलाम था तब का, आज़ादी के वक्त का। और ई रामधारी से दिनकर जो लिखे हैं आज़ादी के बाद लिखे, 1947 के बाद। क्या कहते हैं कि सदी, ओए हेलो की गल है, सदियों की ठंडी बुझी, मुझे भाई मजबूर ना करो पंजाबी भाषा बोलने पर, ठीक है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, अब मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है। कि लंबे समय के गुलामी को बर्दाश्त करने वाली जो जनता है ना, ये नेता लोग करे, ठगी नेता, मूर्ख नेता लोग, लंबे समय के, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, लंबे समय का जो ठंडा बुझा राख है ना, बल वो क्या हो चुकी है, सुगबुआ उठी है, जागृत हो चुकी है। लंबे समय का जो आग था, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, अब मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है। अब जो जनता है ना, पब्लिक है ना, अब शिक्षित हो रहे हैं, अब खुद प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे कि केकरा हम राजा बनाए। तो सदियों की ठंडी बुझी राख क्या हो चुकी है, सुबह कि लंबा समय से गुलाम बना कर रख ले, अब गुलाम रहने वाला। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी लाती है। इस हम पब्लिक अब जागृत हो रहा है, पढ़ लिख के, है ना। मिट्टी सोने का ताज पानी लाती है। दो रात समय का घर घर ना सुनो, इन लोग को रास्ता दो, आवाज़ सुनो, परिवर्तन आ रहा है। दो रात समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली कर दो। क्या बात है बेटा, कौन आ रही है, देख लो वीर रस के कवि थे बेहुदा, हमको जोश आ गया हो। समझ के, वीर रस के कविता में तो मत पूछो, वीरों का प्राण तृण का समान। और क्या पढ़ाएंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के सामने प्रश्न आ गया, इंजॉय के लिए कि पढ़िएगा। 2 अगस्त पूछता, स्मित्रानंद पंत, रामधारी से दिनकर से दम, बकसना नहीं, पढ़ना है इसको। इनकी छोटी पुत्री जो है पूछ दी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अरे बच्चे कभी कभी ना अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछ देते हैं। आई अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता, उसको क्या आंसर दे भाई, क्या बतावे छोटा सा बच्चा को, बच्ची को, समझ गए ना। का तो सोचे लगते हैं लेखक, नाखून जो है स्त्रीलिंग है, चोरी किया ना खून किया, बाकी सर क्यों काट लिया। तो सोचे लगे नाखून का इतिहास क्या है, तो कहते हैं प्रागैतिहासिक काल में नाखून का इस्तेमाल लोग कौन सी में करते थे, हथियार के रूप में करते थे। यार हत्था के बाद दत्ता लगाते थे। सोचे अब आज के मानव इसको बढ़ल देखता तो कहते तुम गंदे हो, सब नहीं हो। पहलऊ का मैया बापा नखुनमा कटल देखता था तो मारता था, समझे ने। अब आजकल के मम्मी पापा नखुनमा, यस सर जी, नखुनमा जो है बढ़ा हुआ रहता है।
तब मरते हैं ना जी। समझिए कि नहीं। तो बार बार वही कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना जी। बिना मेहनत किए किसी की जय जय कार नहीं होती है ना जी। बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े से न पड़े पत्थर पर चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होते। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी 10 मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं क्या बात है। तो देशभक्ति नाम पर कोई शायरी हो जाए। अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना। अगर मैं मर जाऊं तो इतना से काम कर देना। अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना। एक कागज के टुकड़े पर मेरे खून से भारत माता का नाम लिख देना। वही रहने दो, मैं तो सर हूँ तो सर तो सरे होते हैं। ताली क्या माने। तो आज का क्लास चलता है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए